और अब चलते चलते में देखिए, उत्तर प्रदेश में 2047 के विजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में 28 घंटे विधानसभा सत्र में अलग अलग मुद्दों पर हुई चर्चा। इस विशेष कार्यक्रम में हम विधानसभा सत्र अटेंड करने वाले सभी विधायकों से जानेंगे कि 2047 के विजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और उन्हें विकसित उत्तर प्रदेश के लिए क्या सुझाव देने हैं। इसी क्रम में हमने एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से विशेष बातचीत की, जिसमें एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2047 के विजन में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतरी हैं उनके बारे में बताया। साथ ही साथ मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद के नाम को लेकर भी उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहयोग मिला है। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जब उन्होंने मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का मुद्दा सदन में उठाया तो सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर इस सुझाव का समर्थन किया। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने इस्लामाबाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेरठ की क्रांति धरा पर इतने सारे क्रांतिवीर हुए हैं, उनमें से माता दीन वाल्मीकि के नाम पर क्यों नहीं इस्लामाबाद का नामकरण होना चाहिए। साथ ही साथ इस्लामाबाद के 80% घरों से उन्होंने रजिस्ट्री और दूसरे कागजातों की भी मांग कर डाली। देखिए ये हमारी विशेष बातचीत हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2047 का विजन और 2047 के विजन पर चर्चा चल रही थी। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज अपने रोल में थे और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने वो मुद्दा उठाया जो मुद्दा सरकारों के अधिकारियों की नजर में भी नहीं था। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी हिंदुस्तान में, वो भी मेरठ में, मेरठ के एक कोने में इस्लामाबाद जैसे अनेकों नाम क्या हमारी अस्मिता पर प्रश्न नहीं उठाते हैं? एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के इस्लामाबाद का मुद्दा उठाते ही और भी नेता उन रोड और सड़कों के ऊपर आ गए जिन रोडों का नाम, जिन सड़कों का नाम, जिन महलों का नाम, जिन मोहल्लों का नाम उन लोगों के ऊपर रखा गया है जिनसे भारतीय अस्मिता कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करती है। हमारे साथ एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज है। बड़े बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमारे साथ समय निकाला है। 2047 के विजन में क्या इस्लामाबाद जैसे नाम कहीं ना कहीं अवरोधक है, इस पर चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के 2047 के विजन में किस तरीके से भारतीयकरण होना है, इसी पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरठ की जनता की आवाम को सच के लिए आप जन जन तक पहुंचाते हैं। सर, 2047 के विजन में राजधानियों के नाम पर कितना बड़ा खेल होता है? सर, मैं सबसे पहले तो परम पूजनीय महाराज जी को, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार 2 दिन और उसके बाद 4 घंटे और बढ़ा करके लगातार 28 घंटे विधान परिषद चलाने का काम किया, विधानसभा चलाने का काम किया। और वो विधान परिषद 28 घंटे लगातार चलाने में सबसे बड़ा कारण था कि उत्तर प्रदेश कैसा हो 2047, यानी कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 और विकसित भारत 2047 कैसा हो। आज अगर हम नींव रखेंगे तब 2047 तक हम उस विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में कल्पना कर पाएंगे, अपने विचार रख पाएंगे जो माननीय परम पूजनीय योगी जी चाहते हैं और दूसरे जननायक हमारे देश के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम एक सर्वोच्च स्थान में रखा है, वो जो चाहते हैं। तो उनके सदन में सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि 2047 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। जो आज कानून व्यवस्था है उसका स्वर्ण कालखंड, उसको स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं। आज जो बेरोजगारी की दूरियां हुई हैं, 60 लाख बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं, आने वाले समय में 2047 तक कोई बेरोजगार न रहे। आपका जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके ऊपर कितना काम हमें करना है युवाओं को लेकर के, नौजवान शक्ति के लिए। वो नौजवान शक्ति जो आने वाले समय में एआई के ऊपर काम करेंगी, जो एआई आने वाले समय का युग है, उस पर चर्चा हुई है। तो ये बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। उद्योग कैसे लगे हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उद्योग कैसे लगे, बाहर की कंपनियों को हम अपने यहाँ ला करके उन्हें स्वदेशी के प्रोडक्ट, कच्चा मटेरियल कैसे प्रोडक्ट उनको उपलब्ध करा सके, प्रोवाइड कराए। तो ये सब चर्चाएं विकसित भारत 2047 में हुई है। और कल्पना मैं साक्षात कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद वो पूरा भारतवर्ष
आज 11 साल में बदला है, और तो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है। उत्तर प्रदेश कैसे बदला है? आज हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, आज उद्यमी सुरक्षित है, आज जो बेरोजगारियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी प्रदेश का निवेश, किसी प्रदेश का विकास उसके निवेश पर निर्भर करता है। प्रदेश का विकास किसी बात पर निर्भर नहीं करता। शर्मा जी, जब भी प्रदेश का विकास होगा तो वहाँ के निवेश पर निर्भर करता है। और निवेश किस चीज़ पर निर्भर करता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी हो, वहाँ की एयर कनेक्टिविटी हो, वहाँ की थल कनेक्टिविटी हो, और तीनों कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था अच्छी हो। मैं बताता हूँ, उसका बताता हूँ, तीनों कनेक्टिविटी अच्छी हो। प्लस सबसे बड़ा क्या है कि जब उद्योगपति बाहर से आता है, उद्योगपति प्रदेश का होता है, तो वो उद्योग लगाने से बचता था। 2018 से पहले पनौती मांग ली जाती थी। अगर आपका उद्योग चल रहा है तो उसको आक्रांताओं को, एक ऐसे धर्म के लोग जिनका इस प्रदेश से सफाया हुआ है, उनके यहाँ गिरवी रखे जाते थे और उसमें से हिस्सेदारी मांगी जाती थी। आज इस 8 साल में परम पूजनीय योगी जी ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पे ऐसे ही चर्चा नहीं कराई, वो इसलिए चर्चा कराई है कि इस प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ का निवेश के समझौते हुए इस 8 साल में, और उसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश जो है धरातल पर उतरे हैं। और उसमें से उस 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरने के बाद 60 लाख लोगों को आज लिखित में है, आपका सरकारी डेटा है, 60 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। और रोजगार ऐसे ही नहीं मिला है, उनके घर में दीपक जले हैं। आज इस प्रदेश के अंदर अगर इस क्षेत्र में काम हुआ है तो हमारी धर्म और संस्कृति के ऊपर काम हुआ है। 500 वर्षों के संताप के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान रामलला जी प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जिससे कि सदियों तक पीढ़ियां याद करेंगी कि मेरे पिताजी ने देखा था कि रामलला जी कैसे प्राण प्रतिष्ठित हुए। अगर यहाँ दिव्य और महाकुंभ होता है, ऐसा दिव्य महाकुंभ होता है जिसका पुराणों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है कि अगर इस तरीके का दिव्य महाकुंभ होता है जिसको भव्य कहा जा सकता है, और पुराणों में लिखा है शर्मा जी, मैं उस बात को बताना चाहता हूँ कि ऐसे महाकुंभ के अंदर ध्यान, ज्ञान और विज्ञान तीनों की त्रिवेणी बही, और तीनों की त्रिवेणी बहने के बाद विपक्ष ने तो उसमें भी हंगामा करने की कोशिश की। इतने 66 करोड़ सनातनियों ने वहाँ पर दिव्य महाकुंभ में पुण्य के साथ पुण्य छर बरसा, और उस पुण्य को पूरे देश के ऊपर लोगों पर गया। ऐसे दिव्य महाकुंभ को पूरे विश्व के लोगों ने, मैनेजमेंट को सराहा। तो मैं इस 2047 पर चर्चा करने के लिए विधान परिषद में परम पूजनीय योगी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। 2047 के विजन में मेरा प्रश्न वही है कि किस तरीके से ऐसी कॉलोनीज जिनका नाम इस्लामाबाद, फैसलाबाद जैसा है, वो कितने बड़े अवरोधक है। आपका दूसरा प्रश्न है कि मैंने इस्लामाबाद का नाम क्यों उठाया विधान परिषद में। इस्लामाबाद एक ऐसा नाम है जिस नाम से हो सकता है कुछ समय तक हमें परहेज नहीं था, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ वो भी इसी देश के लोग थे। और उस 14 अगस्त को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज़ादी से एक दिन पूर्व जिस तरीके से इस देश के अंदर रक्तपात हुआ, कितने घर उजड़े, कितने घरों के परिवार के सदस्य स्वर्ग लोक को गए। उसके बाद वो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बन गया, ठीक है, देश का बंटवारा हुआ, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उस सरकार पर जरूर जाना चाहता हूँ जिस सरकार ने आताताई करके, उनके आक्रांताओं ने आताताई करके ऐसे ऐसे नाम रखे जिनको लेकर के क्या हमारी धर्म, संस्कृति, संस्कार सब खत्म हो गए थे। हमारी धर्म, संस्कृति, संस्कार कुछ नहीं बचा था। इस्लामाबाद से इतना प्रेम है, पाकिस्तान से इतना प्रेम है, तो इस्लामाबाद नाम रखा। तो उससे भी कह देते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कह देते हुए कि भाई आप भी एक ऐसे उपनगर का नाम हिंदुस्तान रख लो ना। आप हिंदुस्तान रखते अगर वो उस देश में। और मैं इस्लामाबाद को इसलिए कनेक्ट किया, मेरे मन की व्याकुलता नहीं थी, ये मेरे मन का नहीं है, ये पूरे मेरठ की जनता की आवाज़ है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है। ये कंठित मन जो है इसलिए है, अभी हाल ही में पहलगांव की घटना हुई, हमारी बहनों के सामने हमारे बहनों उनके सुहाग उजाड़ दिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि मोदी जी को बता देना कि हम कैसे सुहाग उजाड़ते हैं। उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें रोने के लिए, बिखरने के लिए उनके बच्चों को उनके सामने मारा जाता है। वो किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, क्या उनके परिवार नहीं है? वो कहाँ से आए आतंकवादी? वो पाकिस्तान से आए।
पाकिस्तान के पोषित आतंकवादी है। पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान से आए, उनके पास ड्राई फ्रूट के डिब्बे मिल रहे हैं पाकिस्तान के, उनके हथियार पाकिस्तान के मिल रहे हैं, वो पोषित आतंकवादी थे। इस घटना को लेकर के मन बहुत व्याकुल था। मैं एक दिन इस्लामाबाद की तरफ घूम रहा था, अपनी मेरठ, मेरी विधान परिषद के क्षेत्र में आता है, मेरे विधान परिषद के क्षेत्र में 4 जिले आते, मैं उधर गया था किसी काम से, तो मैंने देखा इस्लामाबाद चौकी लिखा हुआ है, इस्लामाबाद लिखा हुआ है। तो मेरे मन में आया, यार बताइए कि हम मेरठ के 1857 की क्रांति धरा पे रह रहे हैं, जहाँ सबसे पहले चिंगारी लगाने का काम इस क्रांति धरा ने करा। शहीद मंगल पांडे जी को याद किया जाता है, इस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, सब नमन करते हैं शहीद मंगल पांडे जी को। इसमें इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी इस जिले के हैं, इस महानगर के हैं। तो मैंने कहा यार इसका नाम बदलना चाहिए, किसके नाम पर होना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा। तो मैंने सोचा यार जो स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि जी ने इस अपने पूरा का पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए, देश आज़ादी का पर्व मनाया 15 अगस्त को, उसके लिए हम पर्व मना रहे हैं, उल्लास से पर्व मना रहे हैं। तो उसके पीछे किस चीज़ का बलिदान है, किस किस का योगदान है, उनको हमें याद करना चाहिए। उस याद के ऊपर मैंने जो है माता दीन वाल्मीकि विधान परिषद में उठाया। तो उससे सभापति जी ने, सभी सदस्यों ने ताली बजाकर सराहा कि देश की राजधानी पाकिस्तान की, देश की राजधानी का नाम इस्लामाबाद, हम किस क्रांति धरा पर रह रहे हैं, हमें रहने का, जीने का कितना मन कुंठित होता रहकर जी करके कि हम कैसे उसमें रह रहे कि जिसमें इस्लामाबाद है। तो वो बात मैंने उठाई और फिर मैंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। रेस्पॉन्स में माननीय परम पूजनीय योगी जी से मिला। परम पूजनीय मैंने अपनी फेसबुक पे और सभी चैनल्स ने उस पर चलाया भी है, उसमें दिखाया। परम पूजनीय योगी जी ने मेरे से लिया प्रस्ताव, उन्होंने कहा, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या यार तुम्हारे किसी उपनगर का नाम इस्लामाबाद है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे ये तो बड़ा वास्तव में गलत है। और ठीक है, इस पहलगांव की घटना से उसको कनेक्ट करिए ना, आप बताइए ना क्या हुआ। लेकिन मोदी जी हैं, 56 इंच की छाती के हमारे जननायक हैं, उन्होंने करके दिखाया। 22-23 मिनट में उनको तहस नहस कर दिया, एयरबेस नष्ट कर दिए, आतंकी 100 आतंकी मार गिरे, उनके आतंकी ठिकाने कर दिए, जो पोषित आतंकी हैं, जिनको वो पनौती देते हैं पाकिस्तान के, उनको। और एक आतंकी का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी हाइप होती है, वो तो रोते बिखलते देखा है कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे अभी तो कुछ भी नहीं उजड़ा, अभी तो देखिए क्या क्या होता है। ये देश है, ये राष्ट्र भक्ति का देश है। अब ये विश्वगुरु बनने नहीं जा रहा, विश्वगुरु बन चुका है। यहाँ 2 जननायक हैं और उन जननायकों के सामने कोई नहीं है। सनातनों का देश रहा है, सनातनी देश है, हिंदू धर्म का देश है। हम अपनी धर्म और संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूल सकते शर्मा जी। अब हम धर्म और संस्कृति संस्कारों को भूलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं एक सवाल अलग पूछना चाहता हूँ। धन सिंह कोतवाल भी हैं और भी बहुत सारे लोग थे। माता दीन वाल्मीकि का नाम लेके आपने वो जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसके बारे में बात की। कहाँ से आया ये विचार माता दीन वाल्मीकि का? नहीं, विचार तो किसी भी नाम पे मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि वे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हमारे इस 1857 की क्रांति धरा में रहा है। तो मैं मेरा मन का विचार है कि माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाए। तो और सरकार अपनी स्वेच्छा से रखे, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी इच्छा है। और मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरठ के अच्छे नौजवान लोगों से बात की, शिक्षित लोगों से बात की, अध्यापकों से बात की, जो राष्ट्र के निर्माण में वकीलों से बात की। तो बात करने के बाद फिर मैंने माता दीन वाल्मीकि जी का नाम, मुझे लोगों ने भी सजेस्ट किया कि माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पे होना चाहिए। और इस्लामाबाद में तो आप चले जाइए, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ तो लोगों के नाम अपने मकान की रजिस्ट्री नहीं है। अभी तो मैं उसी के ऊपर पत्र लिखने वाला हूँ कि आप अपने कागज़ तो दिखाइए कि इस कागज़ पर किस पे आप अपना हक जता रहे हैं। वहाँ अब 80% लोगों के पास कागज़ नहीं है, वो किस बिहाफ पे वहाँ पे रह रहे हैं। अरे रह रहे हैं तो कम से कम इस्लामाबाद का नाम बदल कर माता दीन वाल्मीकि रखा जाए। और दूसरी बात, अगर वो रहते हैं तो भारत माता की जयकारे बोलने पड़ेंगे। भारत माता की जयकारे नहीं बोलेंगे तो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने बात साफ कही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। आप बोर्ड बैठक लगातार अटेंड करते हैं, इस बोर्ड बैठक में भी नगर निगम की आप ये प्रस्ताव लाएंगे, यहाँ से पास करवा के भिजवाएंगे? नहीं, विधान परिषद उच्च सदन होता है शर्मा जी। विधान परिषद में जो कार्रवाई होती है उस पर कार्रवाई सरकार करती है। मैंने विधान परिषद में क्वेश्चन किया है ये, और ये क्वेश्चन इस पर कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का जवाब नगर निगम से मांगा जाएगा। बोर्ड बैठक में वो प्रस्ताव वहीं से आएगा। मैं अपना प्रस्ताव तो दूंगा ही, लेकिन वो कार्रवाई का एक हिस्सा बन चुका है और उस कार्रवाई पे अंतिम मोहर माननीय परम पूजनीय महाराज जी की लगनी है। तो मैंने उन्हें भी पत्र दिया है।
मैं बोर्ड बैठक में भी दूंगा, लेकिन मैं आपको लीगल बात बता रहा हूँ कि वो कार्रवाई एक सदन की, उस सदन की कार्रवाई है जहाँ पर विधेयक पास होने के बाद हमारे पास मतलब उस सदन में आते हैं। तो उस कार्रवाई को सुनिश्चित करने का काम माननीय सभापति जी का, परम पूजनीय योगी जी का है। आपके सवाल पूछने के बाद कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आ रही हैं कि आपने वाजिब सवाल उठाया या अलग तरीके का सवाल उठाया? नहीं, ये बात तो मैं नहीं बता सकता, नहीं, क्योंकि फिर भी रेस्पॉन्स तो ये आया तो होगा। आप एक चौपाल करिए, ये तो आपका काम है, या आप इतने बड़े चैनल के माध्यम से मेरठ की मैंने शुरू में कहा, आवाज़ उठाते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो एक चौपाल करिए, उसमें कुछ एडवोकेट बुलाइए, कुछ टीचर्स बुलाइए, अध्यापक बुलाइए, कुछ डॉक्टर्स बुलाइए, जो राष्ट्र के निर्माण में काम आते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे आप बात करिए, और बात करके एक चौपाल बना करके उसको आप जनता की आवाज़ बनाइए। मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगा ही कि भाई अच्छा है, और मैं जिनसे पूछूंगा वो भी अच्छा कहेंगे, लेकिन सच तो आप ही दिखा सकते हैं, आपको करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरठ के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि ऐसे मकबूल चौक, पूर्वा अहिरान, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी नाम बदलने के लिए आगे प्लानिंग है? नहीं, मेरा मानना ये है इस चीज़ में, मैं किसी धर्म के ऊपर सीधा वो नहीं करना चाहता, सबका धर्म होता है, हमारा धर्म है, हमारे भगवान राम हैं, हम मानते हैं, लेकिन किसी आपने 1857 की क्रांति धरा को क्रांति नायकों के नाम पे रखने की जो मुहिम चलाई है, वो काबिले तारीफ है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वो उनके धर्म के नाम पे नाम रखे हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस्लामाबाद झेलना बड़ा मुश्किल काम है आज की परिस्थिति को लेकर। जब हम इस्लामाबाद, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ शर्मा जी, जब हम होता क्या है कि देखो, आज मैं एक बड़ा उदाहरण आपको दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। व्यक्ति की मनोदशा उसके वातावरण पर इफेक्ट करती है। आपका जो वातावरण है आपके चारों तरफ का, वो उसकी मनोदशा को बदलने का काम करता है। आप एक पढ़े लिखे आदमी को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करा दीजिए, मैं कहता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, तो ट्रांसपोर्ट का जब बिजनेस करेगा तो वो ड्राइवर से तू ता तय ता करके बोलेगा। और एक अनपढ़ आदमी को आप एक चपड़ासी बना दीजिए किसी एमएनसी कंपनी में, किसी अच्छी जगह, तो वो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून करना सीख जाएगा, वो सभ्यता सीख जाएगा। तो मनोदशा जो डिपेंड करती है, आपकी मनोदशा जो जीवन का होता है, कहते हैं ना कि अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे परिवारों के साथ रहना, वो मनोदशा के ऊपर। क्योंकि एक कहावत है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट अंग अंग को बदल देता है। जब हम इस्लामाबाद में जाते हैं तो हमारा मनोदशा बदल जाती है। क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? हमारी मनोदशा बदलती है, आपकी मनोदशा बदलती है, जनता की आवाज़ की मनोदशा बदलती है। क्या यार हम पाकिस्तान में आ गए क्या? हम मेरठ छोड़ दें क्या? तो ये मनोदशा बदलने के लिए इस्लामाबाद नाम हटाने की मांग है मेरी। मैंने और किसी भी नाम पर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं उन मुगल साम्राज्य में नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल। मैं केवल उस बात पे जाना चाहता हूँ कि मैं पहलगांव की घटना 140 145 करोड़ के जनता में इतनी व्याकुलता थी, अगर किसी को अगर अवसर मिल जाता तो नष्ट कर देते। तो उस कुंठा को लेकर के मैंने ये नाम रखा है, माता दीन वाल्मीकि। जी हाँ, नाम में बहुत कुछ छिपा होता है, नाम संदेश भी देता है, नाम ऊर्जा भी देता है। और जब हमारे क्रांति नायकों पर मेरठ की क्रांति धरा के उपनगरों के नाम हो जाएंगे, तो ये बात तो जाहिर है कि हम अपनी क्रांति की गाथा के साथ जुड़ेंगे। और शायद इसीलिए मेरठ नगर निगम बोर्ड ने बेगमपुल चौक का नाम भारत माता चौक, ईविस चौक का नाम माधव चौक, और अब धर्मेंद्र भारद्वाज ने इस्लामाबाद का नाम माता दी नगर रखने की जो मुहिम शुरू करी है, उससे न केवल आज के युवा अपने क्रांति नायकों से जुड़ेंगे, बल्कि उस जगह पर रहते हुए उन्हें ऊर्जा भी मिलेगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा। 2047 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन 28 घंटे में जन जन तक पहुंचा है। और धर्मेंद्र भारद्वाज जो उस समय उस क्षण के गवाह थे, उन्होंने एक एक चीज नोट कर कर बताया है कि हम विश्व गुरु नहीं बनने जा रहे, हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमित, और मैं हूं के, और वीडियो एडिटर हैं संजय जूनियर। योगी सरकार के 8 साल में 2047 का विजन, यह है कार्यक्रम का नाम। और मेरठ के लिए इस्लामाबाद कब बनेगा माता दीन नगर।